राजस्थान के छोटे से जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। वह अपनी मधुर आवाज और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। हालांकि जब गर्मी का मौसम आया, टुनटुनी ने संघर्ष करना शुरू कर दिया। ओह, इतनी चिलचिलाती धूप हो गई है। अब तो मेरे लिए भोजन और पानी ढूंढना मुश्किल हो गया है। जरा सी धूप से ही मेरे पंख पसीने से गीले हो रहे हैं और अब मैं तो अक्सर चक्कर और कमजोरी महसूस कर रही हूँ। मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का दो ना। चिंता मत करो पिंकी, मैं अभी कुछ खाने का ले आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जब अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के लिए खाने की तलाश कर रही थी तो उसे एक अजीब सा दिखने वाला घर मिला जो पूरी तरह से बर्फ का बना था। घर ठंडा और ताजा था और टुनटुनी ने उसमें प्रवेश करते ही तुरंत राहत महसूस की। इतनी गर्मी में यह बर्फ का घर कहाँ से आया? खबरदार नासमझ चिड़िया, यदि तुमने इस घर में दोबारा घुसने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्फ की चिड़िया बना दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए पेड़ जी, मैं तो अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के लिए खाना ढूंढ रही थी। यदि तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दोगी तो मैं तुम्हें इस बर्फ के घर में रहने दे सकता हूँ और तुम्हें पिंकी चिड़िया के लिए कुछ खाने को भी दे सकता हूँ। आप सवाल पूछिए पेड़ जी। मैगी मैदे से बनता है और पेट को बहुत नुकसान भी पहुँचाता है, लेकिन वह हमारी जीभ को स्वादिष्ट लगता है। बताओ ऐसा क्यों? पेड़ जी, जो खाने की चीजें जीभ को अच्छी लगती है वह अक्सर पेट को नुकसान पहुंचाती है और जो चीजें जीभ को अच्छी नहीं लगती वह हमारे पेट को स्वस्थ बनाए रखती है। जो यह बात जान लेता है वह अपने पेट को हेल्दी रख सकता है। चिड़िया, तुम तो बहुत समझदार चिड़िया लगती हो। आज तक इस प्रश्न का उत्तर कोई भी पक्षी नहीं दे पाया, इसलिए आज तक इस बर्फ के घर में भी कोई नहीं रह पाया। लेकिन आज से तुम इस बर्फ के घर में रह सकती हो और यह लो, अपनी बेटी के लिए ढेर सारा खाने का सामान ले जाओ। पेड़ जी, बर्फ के घर में मैं बाद में रहने आऊंगी, पहले मैं अपनी भूखी बेटी को कुछ खिला दूं। टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया उस बर्फ के घर में रहने की तैयारी करने लगती है, लेकिन जंगल का बदमाश कालू कौवा यह सब जान लेता है और वह बर्फ के घर में रहने के लिए आ जाता है। अरे वाह, इस बर्फ के घर में तो कितनी ठंडक है। अब तो मैं पूरी जिंदगी इसी बर्फ के घर में रहूंगा। अरे ओ बदमाश कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बर्फ के घर में घुसने की? पेड़ जी, मैं टुनटुनी चिड़िया का भाई कालू कौवा हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में खुश है। उसने अपने बदले मुझे बर्फ के घर में रहने को कहा है, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। ठीक है, यदि तुम सच कह रहे हो तो जाओ, तुम इस बर्फ के घर में रह सकते हो। लेकिन यदि तुम झूठ बोलोगे तो तुम उस बर्फ के घर में ठंड से बर्फ का कौवा बन जाओगे। इस खड़ूस पेड़ की बात हमेशा सच हो या जरूरी नहीं। खुद तो यहाँ रह नहीं सकता, मुझे वहाँ रहने से रोक रहा है। कालू कौवा बर्फ के घर में रहने चले जाता है, लेकिन जैसे ही वह बर्फ के घर में रहने जाता है, ठंड से उसका हाल बुरा हो जाता है और वह जमने लगता है। इतनी देर में टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। पेड़ जी, कालू कौवे को माफ कर दीजिए, अब वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे कहने पे मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन अब इसे यह जंगल हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। कालू कौवा थोड़ी ही देर बाद जंगल छोड़कर वहाँ से चला जाता है और अंत में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ बर्फ के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। एक घने जंगल में 2 आम के पेड़ थे। दोनों पेड़ों के पास टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी।
टुनटुनी चिड़िया के पड़ोस में तोता और पिंकी चिड़िया भी रहते थे। देखो टुनटुनी, इस साल आम के पेड़ में कितने सारे आम के फल लग गए हैं। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि यह आम जल्दी जल्दी पके और मैं इन्हें खाऊं। जैसे ही आम पक जाएंगे मैं तुरंत चक्कर बता दूंगा कि यह पका है या नहीं। इस बार तो आम खाने में मजा ही आ जाएगा। उसी समय वहाँ जंगल का बदमाश कालू कौवा वहाँ आ जाता है और तुरंत एक आम के पेड़ की डाल पर बैठकर कच्चे आम तोड़ने लगता है। बदमाश कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे आम तोड़ रहे हो? पेड़ अपनी डाल को जोर जोर से हिलाता है और कालू कौवा पेड़ के नीचे गिर जाता है। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे को यह भी नहीं पता कि कच्चे आम खट्टे होते हैं। जरा आम के पकने का इंतजार तो कर लेता। अरे ओ नासमझ पक्षियों, मेरे पके हुए आम मुझसे बिना पूछे कोई नहीं खा पाएगा। पेड़ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपसे पूछ करके ही आम खाएंगे। अगले दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों को जंगल के दूसरे हिस्से में मिलता है। अरे कालू भैया, ये 2 पके हुए आम तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं? यहाँ पके हुए आम शहरी जंगल से मेरी मौसी सुंदरी कौवी ने दिया है। मैं शहरी जंगल से आम को जल्दी पकाने का तरीका ढूंढ कर लाया हूँ। यदि आप आम के पेड़ की जड़ में शहद डाल दो तो आम बहुत जल्दी पक जाते हैं। आम का स्वाद भी बहुत मीठा और रसीला हो जाता है। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो हम जंगल से शहद इकट्ठा करके उस आम के पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें आम को प्राकृतिक रूप से ही पकने देना चाहिए। सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया की बात मानकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उस रात कालू कौवा ढेर सारा शहद लाकर उस आम की पेड़ की जड़ों में डाल देता है। अगले दिन आम के पेड़ के सारे फल पककर सड़ जाते हैं। टुनटुनी पेड़ के पास जाकर कहती है, आम के पेड़ में किसी ने शहद डाला है, जरूर उस कालू कौवे ने किया होगा। टुनटुनी दूसरे आम के पेड़ के पास जाकर पूछती है, टुनटुनी, पेड़ जी, क्या हम दूसरे आम के पेड़ को बचा सकते हैं? एक ही तरीका है आम के पेड़ को बचाने का। यदि कहीं से बर्फ लाकर इस आम के पेड़ की जड़ में डाल दी जाए तो यह पेड़ बच सकता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्त ढेर सारा बर्फ लाकर आम के पेड़ की जड़ों में डालते हैं और बर्फ सारा शहद सुखा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों, तुमने मेरी जान बचा ली। असल में मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ जो कि आम की फलों की आइसक्रीम उगाकर आपको देने वाला था। इसीलिए मैं आप लोगों को अपने पास आने नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। इस जादुई आम की आइसक्रीम की खास बात यह है कि इसको खाने के बाद आप जो इच्छा मांगेंगे वह पूरी हो जाएगी। यह लीजिए। टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्त जादुई आइसक्रीम खाते हैं। कालू कौवा भी यह बात सुन रहा होता है। वह तुरंत जादुई आइसक्रीम छीनने आ जाता है। लेकिन मेरी इच्छा है कि यह कालू कौवा हमारे जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। अंत में कालू कौवा वहाँ से गायब होकर दूर के किसी जंगल में चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ आम की आइसक्रीम का मजा लेती है। तेनु काला चश्मा जचदा ए काले मुखड़े पे, तेनु काला चश्मा जचदा ए काले मुखड़े पे। वाह मम्मी, आपके ऊपर काला चश्मा तो बहुत ही जच रहा है। मेरा राजा बेटा शहरी जंगल से मेरे लिए इतना बढ़िया चश्मा लेकर आया है, मैं तो 10 साल जवान दिखने लगी हूँ। वैसे कालू बेटा, तू जो पढ़ाई करने गया था उसका क्या हुआ? तू परीक्षा में पास तो हो गया है ना?
मैं तो परीक्षा में बुरी तरह से फेल हो गया हूँ। मम्मी, वैसे परीक्षा का रिजल्ट अभी आने वाला ही है, कुछ दिनों में आ जाएगा। मुझ पर भरोसा रखिए, आपका कालू क्लास में फर्स्ट आएगा। वैसे अब पढ़ाई के बाद तुम क्या करोगे कालू बेटा? मम्मी, मैं जंगल में चश्मे की दुकान खोल लूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। यदि आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं शहरी जंगल जाकर चश्मे का सामान ले आऊं। सुंदरी कालू को कुछ पैसे दे देती है और कालू सामान लेने अपने दोस्त बागी बगुले के साथ शहरी जंगल चला जाता है। लेकिन शहर में कालू कौवा अपने दोस्त बागी बगुले के साथ वहां पर सुंदरी के दिए हुए पैसों को अनावश्यक रूप से खर्च कर देता है और उसमें से कुछ पैसे ही बचा पाता है। कालू भाई, अब तुम चश्मे का सामान कैसे खरीदोगे? हमने तो बहुत सारे पैसे खर्च कर लिए हैं। बागी, हम शहरी जंगल से नकली और सस्ते चश्मे खरीद कर ले जाएंगे और उसे अपने जंगल में ज़्यादा दामों पर बेचेंगे। उस जंगल के गंवार पक्षी हमें नहीं पकड़ पाएंगे। अगले दिन कालू कौवा नकली चश्मे की दुकान अपने जंगल में लगा लेता है। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया और उसकी छोटी बहनें रानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया एक साथ रहती थी। मैंने सुना है जंगल में एक चश्मे की दुकान खुली है। हाँ, मैं भी कल दुकान गई थी। मैंने वहाँ ढेर सारे चश्मे देखे। वैसे भी इस कड़कड़ाती धूप में बिना चश्मे के आंखें खराब हो जाती है। मैं सोच रही हूँ कि एक चश्मा ले ही लूं। तो चलो चश्मे की दुकान पर चलते हैं और अपने लिए चश्मा पसंद कर लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया और उसकी दो छोटी बहनें पिंकी चिड़िया और रानी चिड़िया तीनों कालू कौवे की दुकान से अपने लिए चश्मा खरीदते हैं और उसे पहनकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद कालू की दुकान पर बंटी कबूतर आता है। कालू भैया, मैंने 3 दिन पहले आपकी दुकान से चश्मा खरीद कर ले गया था, लेकिन कल से ही मेरी आंखों में दर्द हो रहा है और मुझे चीजें अच्छे से दिख नहीं रही हैं। बंटी भाई, अभी आपने चश्मा पहली बार लगाया है ना, इसलिए आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है। कुछ दिन बाद आपको अच्छे से दिखने लगेगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन कुछ दिन बाद जंगल के सारे पक्षी जिन्होंने कालू कौवे की दुकान से चश्मा लिया था, सबकी आंख में समस्या होने लगती है। अच्छा हुआ मैंने चश्मे को कल से उतार दिया है, मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा था। बंटी कबूतर वहां आ जाता है और पेड़ से टकराकर गिर पड़ता है। बंटी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने पेड़ है और तुम उड़ते हुए चले जा रहे थे? क्या बताऊं, जब से कालू कौवे की दुकान का चश्मा पहना है, मेरी आंखें प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हैं। अब तो लगता है मेरा सर भी फटने वाला है। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि कल शाम से मेरे सर में दर्द क्यों शुरू हो गया है। हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, वरना जंगल के सारे पक्षी अपनी आंखें खराब कर बैठेंगे। टुनटुनी चिड़िया, रानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ जंगल के सबसे समझदार पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ जी, कालू कौवे की दुकान से चश्मा लगाने के कारण हम सबकी आंखें खराब हो गई हैं। कृपया इसका कुछ उपाय बताइए। उस बेईमान कालू के चश्मे को लगाना तुरंत बंद कर दो और आज से ही गाजर की रोटियां खाना शुरू कर दो। गाजर में विटामिन ए होता है जो आप सबकी आंखों को फिर से पहले जैसा स्वस्थ बना देगा। टुनटुनी चिड़िया सभी को गाजर की रोटियां बनाकर खिलाती है और सभी गाजर की रोटियां खाते हैं। गाजर की रोटियां खाने के बाद सबकी आंख पहले जैसी स्वस्थ हो जाती है। सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान पर जाते हैं और वहां चुपके से बागी बगुला और कालू कौवे की बात सुनते हैं।
मैंने जंगल के भोले भाले पक्षियों को शहर के नकली चश्मे बेचकर खूब मुनाफा कमा लिया है। चलो मेरे प्यारे दोस्त बागी, अब हम शहरी जंगल जाकर खूब मौज मस्ती करेंगे। सारे पक्षी यह सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत कालू कौवे और बागी बगुले की पिटाई करके उन्हें जंगल से भगा देते हैं। इस प्रकार जंगल कालू कौवे की बेईमानी से मुक्त हो जाता है।